दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं उन सभी साथियों से बात करना चाहूँगी या ये कहीं कि मैं उन्हें टिप्स देना चाहूँगी जो लोग मैथ्स में बहुत कमज़ोर हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जिनको मैथ्स से डर लगता है। दोस्तों अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो उसके कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारा जो मैथ्स होता है वो बहुत कमज़ोर होता है और हम मैथ्स से डरना स्टार्ट कर देते हैं। ये डर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे साथ ये बहुत ज़्यादा जो है बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करूँ तो दोस्तों जो हमारा होता है बेसिक कमज़ोर होता है, जिससे क्या होता है हमारा जो मैथ्स होता है वो सॉल्व नहीं होता और जब सॉल्व नहीं होता तो चीज़ें हमें बोर करती हैं। तो दोस्तों ये तो सारी पॉइंट्स हो गए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, हमें मैथ्स क्यों नहीं आती है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको फोकस करना होगा कि आपको क्या नहीं करना है। दोस्तों जब भी आप यूट्यूब पर जाके सर्च करते हैं कि हम मैथ्स कैसे सीखें तो वहाँ पे एक हमें सजेशन मिलता है कि आप जो है एनसीईआरटी क्लास 6 से जो है मैथ्स सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों। जब मैथ्स नहीं आता ना तो आप क्लास 5 का भी अगर मैथ्स करेंगे तो नहीं आता है। इसके पीछे रीज़न है दोस्तों। इसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं जिसे हम भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम 10th में होते हैं तो हमें ये फील होता है, ये महसूस होता है, ये यकीन कराया जाता है कि इसके बाद आपको मैथ्स कभी नहीं करनी पड़ेगी। तो हम मैथ्स को एकदम बाय बोल देते हैं और ये फिर सोच लेते हैं कि चलो अब हमें कभी नहीं करनी है। तो उससे क्या होता है, काफ़ी टाइम जब हम मैथ्स को इग्नोर करते हैं, जब डायरेक्ट एक टाइम आता है जब हमें मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है तो जब हम मैथ्स करने बैठते हैं दोस्तों तो ऐसा नहीं, कुछ पोर्शन तो हमसे सॉल्व हो जाता है लेकिन कुछ ऐसा पार्ट होता है उसके बाद हमें पता ही नहीं चलता कि हमें आगे क्या करना होगा। तो इसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले जो सजेशन मिलता है कि क्लास 6 कीजिए, तो वो आपको नहीं करना है। उसके बाद बात आती है कि आपको जो है PYQ जो होता है दोस्तों, अक्सर सजेशन में मिलता है कि आपको अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो आप PYQ सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन ये मेथड भी गलत हो जाता है अगर आपको मैथ्स नहीं आती है या फिर जो मैथ्स की बेसिक नॉलेज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारे काम आपको नहीं करना है। चलिए अब मैं ये बता देती हूँ कि मैथ्स कमज़ोर है, जब कुछ करना ही नहीं है तो करना क्या है। दोस्तों मैं बताती हूँ कि अब जो है मेरे साथ ऐसी कंडीशन है कि अगर मेरे सामने मैथ्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे इतना आ गया है कि मैं बिल्कुल मैथ्स फाड़ देती हूँ, बिल्कुल SSC का लेवल का मैथ्स कर लेती हूँ, लेकिन नहीं। लेकिन अब मेरे अंदर ऐसा हो चुका है दोस्तों, मैथ्स करके पहले मैंने जो स्टार्टिंग में बताया मैं पहले ऐसे ही करती थी। काफ़ी टाइम गंवाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैथ्स को ऐसे किया जा सकता है। तो दोस्तों क्या होता है कि अब मैथ्स के मैं BPSC 4.0 की तैयारी कर रही हूँ, तो अगर उसमें 12 क्वेश्चन आते हैं तो इजीली 8 में कर पाती हूँ। लेकिन पहले मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे देखते ही मैथ्स से इतना डर लगता था कि पूरे जितने क्वेश्चन होते थे मैं मन में बना लेती थी कि मुझे इसे स्किप कर देना है, ये मुझे नहीं आता है, ये मुझे आ भी नहीं सकता है। लेकिन क्या हुआ कि वक्त के साथ मुझे वो वीडियो मिली जिससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, मुझे बहुत हेल्प हुई और आपको भी होगी। दोस्तों वो वीडियो थी, उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। वो एक अजय सर नाम के एक सर है, अजय सर नाम है उनका, उनके शायद चैनल का नाम है एग्ज़ाम फिनिशर। ठीक है दोस्तों, तो उनका बेसिक मैथ्स के नाम से पूरा एक प्लेलिस्ट है, आपको पूरा एक एक देखना होगा। एक एक जो वीडियो है उसका एक एक नोट्स तैयार करना होगा, अपनी खुद का एक अलग सी पतला सा रजिस्टर बनाना है, नोटबुक बनाना है और उसमें नोट डाउन करना है। ठीक है दोस्तों, उसमें बहुत सारे उन्होंने रूल बताए, बहुत सारे चीज़ें बताई हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं आती है वो सब सर ने बताया है। दोस्तों उसे कंप्लीट करने के बाद आप क्या है डायरेक्ट कोर्स के पीछे ना भागें। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप एक एक टॉपिक लें। मैथ्स में अलग अलग टॉपिक होता है, जैसे कि परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, SI हो गया, CI हो गया, एवरेज हो गया और मिक्सचर हो गया। ये सारे पॉइंट्स ये सारे टॉपिक होते हैं दोस्तों। टाइम एंड वर्क हो गया। एक एक टॉपिक को आपको कवर कर लेना है। किससे? यूट्यूब से करना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी कोर्स के पास जा सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, जो ये मैं बता रही हूँ कि एग्ज़ाम फिनिशर जो अजय सर हैं उस चैनल पर जाके आपको जो है जो वो सर बेसिक बताएंगे वो कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों ये जो पॉइंट्स मैंने बताया, इस चीज़ को ध्यान में रख के आप मैथ्स को सॉल्व कीजिए। आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों, सच में। आप खुद आकर उसके बाद ही आप आकर कमेंट कीजिएगा या लाइक या शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।